रायपुर से अगली खबर अमित शाह की बैठक से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर आ रही है। नक्सल समर्थकों से निपटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सप्लाई लाइन से कड़ाई से निपटने के निर्देश हैं। आरोपियों पर सीधा यूएपीए लगाया जाएगा। नियत नेल्लानार योजना के विस्तार पर भी बातचीत हुई है। आईडी से बचने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बॉर्डर से लगे हुए राज्य के सीएम से भी अमित शाह चर्चा करेंगे ताकि सभी राज्यों में समन्वय बना रहे। थानों के लेवल से भी नक्सलियों से निपटने की कार्य योजना बनेगी। अभी तक पुलिस अधीक्षक ही कार्य योजना को बनाते हैं। तो देखिए, जो बैठक हुई और उस बैठक में बड़े कड़े निर्देश दिए गए। तो किसी भी तरह से जो डेडलाइन है नक्सलवाद को खत्म करना है। तो किसी भी तरह से नक्सल से निपटना है। डेडलाइन जो दी है उसी में नक्सलवाद जो फैला हुआ है उसको खत्म करना है और उसके लिए तमाम इंतजाम करने होंगे। अब कोई एक रणनीति से काम नहीं चलेगा, बल्कि सभी रणनीतियां अब इस्तेमाल की जाएगी। और खास बात यह है कि सप्लाई चेन, जहां से उनको ऑक्सीजन मिलती है, उस सप्लाई चेन को काटने की कोशिश की जाएगी। तो जो उनको साथ देते हैं, जो उनके समर्थक हैं, अब उन पर हथौड़ा चलेगा। और थानों के लेवल से भी नक्सलियों से निपटने के लिए कार्य योजना बनेगी। अभी तक पुलिस अधीक्षक ही कार्य योजना बनाते थे, यानी कि ऊपर के लेवल से होती थी, लेकिन अब थानों के लेवल से भी अब लड़ा जा सकता है नक्सलियों से। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, अगर डेडलाइन तक पहुंचना है और नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है तो हर रणनीति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो नक्सल सप्लाई लाइन है, जिसे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो नक्सलवाद को मिलती है, अब पूरा ध्यान सरकार का उसकी तरफ भी है। और क्या कुछ बातचीतें और कौन कौन से बड़े कठोर निर्णय लिए गए हैं? बिल्कुल अली जी, देखिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी मैं कहूंगा कि पहले बैठक का टाइमिंग 5:20 से लेकर शाम 7:30 तक था, क्योंकि 7:30 बजे उनको वापस दिल्ली रवाना होना था। लेकिन जब बैठक शुरू हुई तो कहते हैं ना कि जब शुरू हुई है तो फिर खत्म कब होगी अमित शाह तय करते हैं। 9:30 बजे तक ये बैठक चली है। निश्चित तौर पर 3 घंटे 20 मिनट ये पूरी बैठक चली है। 9:50 तक, माफ कीजिएगा। और जो मेरे पास जानकारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नक्सल समर्थक, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है सप्लाई लाइन किसी भी नक्सली नेटवर्क में, सबसे महत्वपूर्ण होता है शहरी नेटवर्क नक्सलियों का, जो लगातार नक्सलियों को सामान मुहैया कराते हैं, बाकी चीजें मुहैया कराते हैं, मदद करते हैं। उनसे एकदम कड़ाई से निपटने की बात की गई है। सीधे तौर पर एनआईए को इन्वॉल्वमेंट की बात की गई कि एनआईए इन्वॉल्व हो और यूएपीए एक्ट में सीधा बंद करे उनको। सभी राज्यों के सीएम से, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लगा महाराष्ट्र है, उधर से आप बात करें तो तेलंगाना है, आंध्रा है, और नक्सली यहीं कहीं एक्टिविटी करके फिर वो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। उन राज्यों में भी या तो आप नक्सलियों को तत्काल मार गिराइए या अपने राज्यों में न घुसने दें, इसके भी व्यापक कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण नियत नेल्लानार, जिसको ये कहा जाता है कि जहां जहां नियत नेल्लानार है 5 किलोमीटर के दायरे पर पूरा जो व्यापक व्यवस्था है वो सरकार करती है। चाहे घर देने की बात हो, चाहे उनको काम देने की बात हो, क्या इसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है? मतलब कोई नक्सल प्रभावित गांव है, उसके क्या 8 से 10 किलोमीटर के पेरिफेरी में नियत नेल्लानार को अपग्रेड किया जा सकता है? इस पर भी व्यापक कार्य योजना बनाने की बात की गई। और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे जवानों को आईडीज से, उसके लिए पीडब्ल्यूडी और जितनी भी एजेंसियां सब मिलकर काम करे। कोई भी नया नहर बना है, पुल बना है, जहां पर भी नई चीजें बनी या पुरानी चीजें जहां ऐसा लगता है कि यहां पर आईडीज हो सकती, तत्काल पूरा खोद कर निकाला जाए उसे व्यापक तरीके से, ताकि हमारे जवानों को नुकसान बिल्कुल ना हो। तो ये लगातार बैठकें जारी रहेंगी। सभी राज्यों के डीजी से भी वो मिलेंगे 15 दिन के भीतर। तो एक व्यापक कार्य योजना है जो नक्सल के खात्मे, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में नक्सल का खात्मा तभी होगा जब आसपास के राज्य भी सपोर्ट करें, क्योंकि यहां एक्टिविटी करके वो महाराष्ट्र चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं, उन राज्यों में भी नक्सलियों की आमद ना हो पाए। और सबसे बड़ी बात, अगर घुसे तो वहां पर भी मार गिराया जाए, इसको लेकर व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है। ललित जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। निश्चित तौर पर नक्सलवाद पर प्रहार करना है तो तमाम रणनीतियों का इस्तेमाल करना होगा। और जैसे दोनों तरफ से मार करने के साथ साथ नक्सलियों से ये अपील भी वो कर रहे हैं लगातार कि आप हथियार डालें और मुख्य धारा में शामिल हो। बहरहाल चलिए।